वेलकम टू माय डेली व्लॉग। आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के बारे में, जिसको हम लोग LVF भी कहते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको लेफ्ट वेंट्रिकल को समझना होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, हृदय के जो 4 खाने होते हैं, जिसमें 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। कल मैंने आपको CHF के बारे में बात की थी, जिसमें जो है राइट साइड ऑफ द हार्ट कंसर्न होता है। आज हम लोग आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के बारे में हम लोग समझेंगे। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर को अगर समझना है तो हमको लेफ्ट वेंट्रिकल के फंक्शन को समझना होगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में क्या होता है कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये जो होता है मेन पंपिंग में जो हार्ट का चेंबर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी का काम होता है पूरे शरीर में हमारे ब्लड को पहुंचाना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये मेन चेंबर ऑफ द हार्ट होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब किसी कारणवश जो है खून का पंपिंग नहीं कर पाता तो इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के कॉजेस क्या क्या होते हैं। जो सबसे पहला कारण होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर का वो CAD होता है, जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। और दूसरा कारण कौन सा होता है? जैसे ब्लड प्रेशर होता है। तीसरा कारण क्या होता है कि कार्डियोमायोपैथी, यानी हार्ट के मसल जो हैं कमज़ोर हो गए हैं, वीक हो गए हैं, तब भी पंपिंग जो है कंप्रोमाइज हो जाती है। तो इसलिए कार्डियोमायोपैथी जो है ये तीसरा कारण होता है। चौथा कारण क्या होता है कि चौथा कारण जो होता है वो ये होता है कि जब आपकी वजन बढ़ जाए, आपकी ओबेसिटी हो जाए, तो ये सारे कारण होते हैं। डायबिटीज़ एक कारण होता है जिसमें मोटापा भी होता है और ब्लड शुगर भी होती है, जिसकी वजह से हार्ट में जो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी भी हो जाती है डायबिटीज़ के कारण से, जिसको हम लोग डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं जिससे जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसमें जो सबसे प्राइमरी जो सिम्टम्स होता है वो ये होता है कि वीकनेस सी लगती है, फैटीग आ जाती है, और दूसरी चीज़ ये कि उनको जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, जैसे डिस्पनिया हो जाता है, ऑर्थोपनिया हो जाता है, यानी सांस फूलती है। और क्या होता है? और एंकल एडिमा हो जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है। और क्या होता है? इसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है जो कि आपके CHF से डिफर करता है, वो एकमात्र जो सिम्टम होता है वो होता है पिंक फ्रॉदी स्पूटम होता है। तो पिंक फ्रॉदी स्पूटम क्यों आता है LVF में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में? क्योंकि जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये कंप्रोमाइज हो जाता है, फंक्शन नहीं कर पाता है, तो क्या होता है कि फेफड़े में जो है आपके पल्मोनरी इडीमा हो जाता है। तो पिंक फ्रॉदी स्पूटम जो है आपके पल्मोनरी इडीमा के भी कारण से होता है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर से भी होता है। तो ये एक ऐसी सिम्टम्स होता है जिससे हम लोग CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि ऑन एग्जामिनेशन हमको क्या मिल सकता है। तो ऑन एग्जामिनेशन जब हम लोग देखते हैं तो उसमें सबसे पहले जो हम लोग पैल्पेशन करते हैं तो उसमें जो है हमको एपेक्स बीट मिलती है। तो हमको फील होती है कि हार्ट जो है बहुत तेजी से जो है वो आपके धड़क रहा है, जिसमें आपको पैल्पिटेशन इसीलिए होती है। तो वो चीज़ हमको पता चलती है। और क्या देखते हैं? जैसे हमने जुगुलर वेनस प्रेशर देखते हैं, तो इसमें भी जो है आपका JVP पेशेंट का रेज होता है। और तीसरा क्या देखते हैं हम लोग को? हार्ट रेट जब हम लोग ऑस्कल्टेट करते हैं तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये सारे जो है आपको क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती है। और जब हम बेजल जब फेफड़ा का रीजन हम लोग ऑस्कल्टेट करते हैं तो उसमें क्या हमको मिलती है? उसमें हमको रोंकाई मिलती है।
कल मैंने आपसे बताया था जब हमने CHF वाला ब्लॉग बनाया था कि CHF में आपको बेजल क्रेप्स मिलती हैं। इसमें क्या होता है कि आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में ऑलवेज आपको रोंकाई मिलती है, क्रेप्स नहीं मिलती। तो ये हो गया। अब हम लोग इसका जो है मैनेजमेंट पार्ट देखते हैं। तो मैनेजमेंट पार्ट देखने के लिए हमको कॉजेस को देखना होगा, क्योंकि जो अंडरलाइंग कॉजेस होते हैं उसी के हिसाब से हम लोग जो है इसको ट्रीट करते हैं। तो इसमें भी जो डेकुपेटिस ऑफ चॉइस होता है वो क्या होता है कि प्रॉप्ड अप कंडीशन। अगर हम मरीज को प्रॉप्ड अप कंडीशन में रखते हैं तो मरीज को जो है फील गुड लगता है। और दूसरा जो आपके चीज करते हैं तो इसमें भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, यानी सांस फूलती है, तो हमको मॉइस्ट ऑक्सीजन भी देने की जरूरत होती है। और इसमें जो हम लोग सबसे जो ड्रग ऑफ चॉइस जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें भी जो है वो एसी इनहिबिटर्स होती है, बीटा ब्लॉकर्स होती है और डायूरेटिक्स होती है। तो मेन जो 3 ड्रग्स की कैटेगरी होती है, इसी से हम लोग मेन स्ट्रे ऑफ ट्रीटमेंट होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर का। तो हम लोगों को जो है ये सारी चीजें इसमें करनी होती है। और क्या करनी होती है, जो मैंने कहा कि अगर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको जो है, ताकि जो है आपका जो है VO2 मैक्स बढ़े, तो हमको ये सारी चीजें करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, हमको वजन अपना घटाना चाहिए, क्योंकि वेट लॉस करना चाहिए। और डायबिटीज को कायदे से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज में मोटापा भी होता है। कभी किसी को मोटापा पहले हो जाता है और कभी किसी को डायबिटीज में मोटापा बाद में होता है। तो हमको वेट मैनेजमेंट करना चाहिए। तो वेट मैनेजमेंट के लिए हमको कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, हमको मसल ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये सारी हमको एक्सरसाइज इसमें करना बहुत ज़रूरी होता है। और क्या कर सकते हैं इसमें जो है, जैसे जो आपकी स्मोकिंग है उसको हमको क्विट करना चाहिए। और हमको अल्कोहल वगैरह की अगर यूज़ करते हैं तो उससे हमको दूरी इख्तियार करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको इसके ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए हमको ये सारी चीज़ें करना बेहद ज़रूरी है। तो जब हम लोग ये सारी चीज़ें अगर प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे तभी जाके हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर को कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है कमेंट करें। और कमेंट में आप लोग ये ज़रूर लिखना ना भूलें कि अगर आप लोग में से कोई भी अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या CHF के पेशेंट हैं तो वो अपनी समस्या लिखें, ताकि हम उनको उचित परामर्श दे सकते हैं। तीसरी जो चीज़ आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें है कि आप लोग में जो है जागरूकता आनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा डेली ब्लॉग है वो केवल मात्र सिर्फ आप ही लोगों के लिए है कि आप लोग जो है अवेयर हों हार्ट की डिजीजेस से। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए हैं और जो लोग हमारे ब्लॉग्स को मिस किए हैं वो जाके हमारे उसमें देख सकते हैं ब्लॉग्स को। और आपको अगर कोई भी परेशानी होती है हार्ट रिलेटेड इश्यूज के संबंध में तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपकी पूरी परेशानी का हम लोग निवारण करने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।